जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी को स्वागत है। हमारा जो सेशन है जिसमें हमने हमारे वन लाइनर यानी कि वीकली वन लाइनर स्टार्ट करें जो हमारे करेंट अफेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, कम समय में आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंट अफेयर्स देंगे, यानी कि एक हफ्ते का करेंट अफेयर वन लाइन में, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेंड, अभी जो हमारे जेल प्रहरी का भी फॉर्म फिल हुआ है, हमारा आरआरबी एनटीपीसी जो 15 दिसंबर को होने वाला है, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, करेंट अफेयर हर एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप इन जो लेक्चर है इनको ज़रूर देखें। ये वन लाइनर है, यानी कि एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड, ठीक है, तो हमने जो ये लिया है 20 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में हम हमारे डेटा को देखेंगे, करंट को देखेंगे कि 20 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में देश दुनिया में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, इसमें से वही फैक्ट लिए हैं, वही कंटेंट लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। फ्रेंड, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि महाराष्ट्र के बाद ऐसा कौन सी सरकार है, ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना, फ्रेंड, संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। फ्रेंड, पहला वो राज्य जिसने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य किया वो कौन था? महाराष्ट्र। सेकंड कौन हुआ? फ्रेंड, मध्य प्रदेश। यानी कि महाराष्ट्र के बाद जो नंबर है वो मध्य प्रदेश का है जिसने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। फ्रेंड, ठीक है, हमारे जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने शक्ति यानी बाल शक्ति पुरस्कार 2020 में जो समारोह हुआ उनमें कितने बच्चों को इनने सम्मानित किया? फ्रेंड, कितने को किया? 49 बच्चों को इन्होंने बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी, फ्रेंड नाम याद रखना आप, गजनवी का सफल प्रशिक्षण किया है? तो कौन सा देश है वो? फ्रेंड, पाकिस्तान है। यानी कि पाकिस्तान ने परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का क्या किया है? परीक्षण किया है। ठीक है, हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी एयर पैकेलिप्स रिपोर्ट, कौन सी? एयर पॉकेलिप्स रिपोर्ट के अनुसार कितने भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर बरकरार है? कितने? 221। फ्रेंड, 221 ऐसे शहर हैं जहां पे हमारे देश का वायु प्रदूषण जो है वो क्या है? बरकरार है। फ्रेंड, और ये रिपोर्ट कौन सी थी? एयर पॉकेलिप्स रिपोर्ट थी। ठीक है, जो कि ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी की जाती है। फ्रेंड, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि एयर पॉकेलिप्स रिपोर्ट किस के द्वारा जारी की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? फ्रेंड, ग्रीन पीस इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि हाल ही में किस वायरस के कारण चीन के वुहान शहर में यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है? ठीक है, ये हमारा जनवरी का है, तो वो कौन सा वायरस था? कोरोना वायरस है जो अभी भी है। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? फ्रेंड, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड, कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने हाल ही में जिस देश को रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है वो कौन है? फ्रेंड, म्यांमार है। वो कौन सा देश है? रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है। किससे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दिया है। ठीक है, जिस राज्य यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसके द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की गई है? फ्रेंड, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश, यूपी के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है फ्रेंड, हाल ही में जिस देश ने घोषणा, कौन से देश ने घोषणा की है कि बर्थ टूरिज्म के नाम पर दूसरे देशों से आने वाली गर्भवती महिलाओं पर रोक लगाने के लिए नई पाबंदियों का ऐलान किया गया है? तो वो देश कौन सा है? फ्रेंड, अमेरिका है। कौन सा है? अमेरिका। किस राज्य में 644 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण किया है? कौन सा राज्य है वो? फ्रेंड, असम है। असम में 644 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री जी के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया है। फ्रेंड, ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कौन? फ्रेंड, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किस देश में 22 जनवरी 2020 को
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? कौन सा है फ्रेंड? वो नाइजीरिया है। कौन सा है? नाइजीरिया। यानी कि नाइजीरिया में 22 जनवरी 2020 को महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और वो हम किसने किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया है। किस देश ने हाल ही में ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया? कौन सा देश है वो फ्रेंड? भारत है। कौन सा है? भारत। ठीक है। दक्षिण अमेरिका के किस देश को हाल ही में G7 समूह की अध्यक्षता दी गई है? गुयाना। क्या है? गुयाना। ठीक है। हाल ही में किस संस्था द्वारा वैश्विक गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने हेतु टाइम टू केयर नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है? ऑक्सफैम का फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अभी फिलहाल में ही हमारा जो देश है वो गरीबी उन्मूलन यानी कि हंगर रिपोर्ट आई है, उसमें हमारे देश का 94वां नंबर है फ्रेंड। ये बहुत ही दुख की बात है कि 94वां नंबर है। 107 देशों में से हमारा जो स्थान है वो 94 है फ्रेंड। उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। अभी फ़िलहाल वो चर्चा का विषय बनाया हुआ है। हमारे चैनल पे हम चर्चा का विषय लाते हैं, यानी कि डे ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि एक दिन में, दिन भर में जो एक ऐसा टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है हमारे करेंट अफेयर का, उसके हम डिटेल से लाते हैं। आप वो सेशन भी ज़रूर देखना। उसमें हमने हंगर रिपोर्ट को पूरी तरीके से बताया है कि हंगर रिपोर्ट कैसे निकाली जाती है। उसमें 3 पायदान होते हैं, 3 पायदानों को अकॉर्डिंग ही हंगर रिपोर्ट जारी की जाती है और हमारा देश बहुत ही पीछे होते जाता है। पाकिस्तान, चाइना और भी ऐसे देश हैं जो हमसे बहुत आगे हैं इस रिपोर्ट में और हम पीछे होते जा रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, हमारा यानी लास्ट से हमारा 13वां स्थान है फ्रेंड। कितनी दुख की बात है ये। तो आप इस लेक्चर को ज़रूर देखना, हंगर रिपोर्ट को, हमारा हंगर रिपोर्ट जो हमने लेक्चर बनाया उसको आप ज़रूर देखना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड आपके लिए। ठीक है, तो क्या बोला इनने कि टाइम टू केयर रिपोर्ट जो है उसका प्रकाशन ऑक्सफैम ने किया था। ठीक है फ्रेंड, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश के मच्छरों में पाए गए एक नए वायरस को यादा वायरस का नाम दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने फ्रेंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले मच्छर जिससे वायरस निकल रहा है यादा वायरस, वो देश है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हमारा है कि जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत 72 स्थान पर है। ठीक है, और वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को जो स्थान मिला है वो 51 है ना फ्रेंड। जिस मतलब कौन सा दिन है जिस दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है? 23 जनवरी को फ्रेंड। कब? 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है। किस देश में, यानी कि वह देश जिसने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार ई पासपोर्ट सुविधा आरंभ की है, वो देश है बांग्लादेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर जातियों के उपवर्गीकरण की जांच हेतु गठित आयोग के कार्यकाल को कितना समय बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो फ्रेंड 6 महीने और बढ़ाने की मंजूरी दी थी उनको। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 की वैधानिकता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, वो कौन सा है फ्रेंड? छत्तीसगढ़ है। जिस वैश्विक संस्था द्वारा जारी वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2019 में कहा गया कि भारत 2019 में एफडीआई के टॉप 10 प्राप्तकर्ताओं में शामिल रहेगा, वो है UNCTAD फ्रेंड। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा हमारे देश के लिए कि हम वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2019 में 10 प्राप्तकर्ताओं में शामिल होंगे, टॉप 10 में शामिल होंगे। ये रिपोर्ट किसने कही? UNCTAD ने कही है। भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW, इसका फुल फॉर्म है भारतीय बाल कल्याण परिषद, ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2019 के लिए 12 राज्यों से कुल कितने बच्चे लाए फ्रेंड? 22 बच्चों को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय शूटर दिव्यांश सिंह ने मेटन कप में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कौन सा पदक जीता फ्रेंड? कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स यानी कि एसिक्स में मशहूर पहलवान योगेश्वर दत्त और किस पैरालंपियन को शामिल किया गया है? तो किसको किया गया है फ्रेंड? दीपा मलिक जी को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में वह राज्य सरकार जिसने स्कूलों में 26 जनवरी से प्रतिदिन
संविधान प्रस्तावना का पाठ पढ़ने का आदेश जारी किया था? 26 जनवरी को किया था फ्रेंड। कौन? महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट जो है संविधान प्रस्तावना पढ़ी जाएगी वो किसने किया? मध्य प्रदेश ने किया है। किस राज्य के नगर पालिका चुनावों में फेस रिकॉग्निशन ऐप, क्या है? फेस रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की है। कौन सा राज्य है वो फ्रेंड? तेलंगाना है। वह भारतीय शहर जो JLL यानी कि वैश्विक गतिशील शहर सूचकांक में पहले स्थान पर है वो है हैदराबाद। विधि मंत्रालय ने हाल ही में किस देश को भारत की व्यतिकारी राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया है? वो है UAE फ्रेंड। क्या है? UAE। किस देश में वर्ष 2020 की जनगणना में पहली बार सिखों की गणना एक अलग जातीय समूह के तौर पर की जाएगी? वो है अमेरिका फ्रेंड। कौन है? अमेरिका। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के नए अध्यक्ष कौन है? JP नड्डा जी हैं। कौन है फ्रेंड? JP नड्डा जी हैं। हाल ही में दक्षिण भारत को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का पहला स्क्वाड्रन मिला जिसे इस मिसाइल से लैस किया गया है वो है ब्रह्मोस फ्रेंड। कौन है? ब्रह्मोस है फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा करंट है कि वह राज्य सरकार मतलब जिसने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण को मंजूरी दे दी है वो है आंध्र प्रदेश। क्या है फ्रेंड? आंध्र प्रदेश जो है वो 3 राज्यों की राजधानी होगी फ्रेंड। हाल ही में हुई डॉल्फिन जनगणना के अनुसार किस राज्य की चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन की संख्या 146 है या 146 है वो है ओडिशा। वह राज्य सरकार जिसने दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु राज्य के प्रमुख स्थलों पर दिव्यांगों को दुकानों के लिए स्टॉल उपलब्ध कराएगी वो है उत्तर प्रदेश सरकार फ्रेंड। कौन सी है? UP सरकार है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और किस देश के PM KP शर्मा ओली ने जोग बनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया? तो वो कौन है? नेपाल फ्रेंड। याद रखना, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? KP शर्मा ओली जी हैं। ठीक है, भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। जिस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 हेतु प्रसिद्ध हिंदी संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को चुना गया? कौन सा है फ्रेंड? वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो किसको किया गया फ्रेंड? कुलदीप सिंह को किया गया 2018 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स की 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला फ्रेंड? 76 स्थान मिला है। IMF ने वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुपात 6.1% से घटाकर कितना किया फ्रेंड? 4.8% किया गया है। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने रोम रैंकिंग सीरीज में 53 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता फ्रेंड? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, हाल ही में विश्व बैंक ने असम अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की ऋण मंजूरी दी फ्रेंड? 630 करोड़ की ऋण मंजूरी दी है। वह राज्य सरकार जिसने राज्य में पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना हेतु योजना बना रही है वो राज्य है सरकार कौन सी है? राजस्थान है। किस देश के प्रधानमंत्री ओलेक्सी होंचारुक ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो वो है यूक्रेन देश है। वह देश जिसने हाल ही में K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया वो है भारत। हाल ही में बापू नाडकर्णी का मुंबई में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे फ्रेंड? क्रिकेट से संबंधित थे। भारतीय तीरंदाजी संघ UAI का अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया फ्रेंड? अर्जुन मुंडा को किया गया। भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? अर्जुन मुंडा जी को किया गया। प्रधानमंत्री के
किस पूर्व प्रधान सचिव को नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया? उनका नाम है नृपेंद्र मिश्रा जी। कौन है फ्रेंड? नृपेंद्र मिश्रा जी को नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय का प्रधान सचिव बनाया गया। जो पहले पूर्व प्रधान सचिव थे और अभी वो कौन है फ्रेंड? कार्यकारी परिषद अध्यक्ष बने हैं। भारतीय सेना के उप प्रमुख जिसे नियुक्त किया गया वो है लेफ्टिनेंट जनरल S.K. सैनी। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा लास्ट करंट अपडेट है कि किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? वो है किरण मजूमदार शाह जी। ठीक है फ्रेंड। ओके, हम लास्ट के वीकली वन लाइनर को आगे के लेक्चर में बताएंगे आपको। आप इस लेक्चर को अच्छे से लिखें फ्रेंड। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप सागर ज्ञानार्जन में आप देख सकते हैं, और इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप हमारे प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि हमने किन किन सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बनाए हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे फ्रेंड। ओके फ्रेंड, थैंक्स टू वॉच माय